यहीं नीम के पास की मिट्टी नरम है, पानी भी यहीं ठहरता है। ठीक है, ध्यान से, ज्यादा गहरा नहीं। बाबा ने कहा था मिट्टी को बस प्यार से अपनाना है। इस छोटे से गांव में श्याम का घर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। मिट्टी की दीवारों के बीच पत्नी रेखा और बेटे लक्ष्य के साथ वो हर दिन मेहनत से जीना सीख रहा था। लेकिन इस साल आसमान जैसे उसकी परीक्षा लेने पर उतर आया था। श्याम, आता बस इतना ही बच्चा है कि आज की रोटी निकल जाए, कल सुबह के लिए भी सोचना पड़ेगा। तू चिंता मत कर रेखा, मैं आज कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लाऊंगा, खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। बाबूजी, आज आप खेतों में जाओगे? कल तो पानी बहुत ज्यादा था। हाँ बेटा, पहले खेत देखूंगा, फिर गांव में पूछूंगा। मेहनत करने वाले को रब अकेला नहीं छोड़ता। श्याम रोज की तरह हिम्मत की बात करता था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे की थकन सच बोल देती थी। घर का चूल्हा, बच्चे की भूख और 2 वक्त की रोटी का बोझ उसके कांधों पर साफ दिख रहा था। कल भी तुम पूरा दिन घूमते रहे, ना मजदूरी मिली, ना बीच का सहारा, ना किसी ने उधार दिया। कितनी देर तक ऐसे चलेगा? मुझे पता है, हर दरवाजे से लौटना कैसा लगता है मैं जानता हूँ, पर रुक गया तो घर की सांस रुक जाएगी रेखा। माँ, आज नमक वाली रोटी मिलेगी ना? मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। तुम बस घर के अंदर रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। घर के अंदर भूख की खामोशी थी और बाहर बारिश का शोर। दोनों मिलकर एक ऐसी कसक पैदा कर रहे थे जिसे सिर्फ वही परिवार समझ सकता है जिसके पास उम्मीद के सिवा कुछ न बचा हो। मैं चलता हूँ, पहले खेत देख कर आता हूँ। रुको, बिना कुछ खाए मत जाओ। पेट खाली होगा तो पैर और भारी लगने लगेंगे। पेट में 2 निवाले से ज्यादा दर्द इस बात का है कि घर में और कुछ रखा ही नहीं। ऐसे मत बोलो श्याम, घर छोटा है, हालात बुरे हैं, पर हम साथ हैं, ये भी कम नहीं। बस इसी सहारे तो निकलता हूँ हर सुबह। श्याम ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का रास्ता पानी से भर चुका था। कीचड़, बहते पानी और झुकी हुई फसल के बीच उसे अपनी मेहनत डूबती हुई नजर आई। हे भगवान, ये तो पूरा खेत डूब गया। जो बचने की आस थी ये वही वो जमीन भी थी पानी ले जिसे गया। श्याम ने अपने हाथों से जोता था। हर बीज में उसने कल की रोटी देखी थी और आज वही कल उसकी आंखों के सामने बह रहा था। इतनी मेहनत, इतने दिन, एक ही रात की बारिश ने सब छीन लिया। अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? श्याम, इधर क्या देख रहा है? सबका यही हाल है, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रामू भैया, कहीं कोई काम मिल रहा है क्या? मजदूरी, बोरी उठाना, कुछ भी? कौन सा काम भैया, घर के अंदर लोग अपना सामान बचाने में लगे हैं। खेत डूब गए, हाट बंद है, चक्की बंद है। ठाकुर के गोदाम में या स्कूल के मरम्मत का कुछ? सब ठप पड़ा है। आजकल तो अपने घर का चूल्हा जले वही बड़ी बात है। गांव का हर चेहरा श्याम को अपनी ही तरह थका हुआ मिला। किसी के पास काम नहीं था और जिसके पास था उसके पास देने को कुछ नहीं था। ठीक है, मैं और देख लेता हूँ। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, एक आंगन से दूसरे चबूतरे तक श्याम बस एक ही बात कहता रहा, कोई काम हो तो बता दो। लेकिन बारिश ने सिर्फ जमीन ही नहीं, गांव की रोजी भी धो कर ले गई थी। श्याम बेटा, बुरा मत मानना, घर में खुद चूल्हा मुश्किल से जल रहा है। काम होता तो तुझे बिना बोले दे देती। मैं समझता हूँ चाची, बस सोचा पूछ लूँ, शायद कुछ मिल जाए। अरे भैया, दुकान में ग्राहक ही नहीं आ रहे, ऊपर से सामान भीग गया। मैं किस बात की मजदूरी दूं? ठीक है लाला जी, नमस्ते। श्याम, मैं भी सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ। नदी का पुल बंद है, बाहर से कोई आदमी आ ही नहीं रहा। मतलब पूरा गांव ही रुक गया। फिर हम जैसे लोग क्या करें? बारिश जब रोजी रोटी छीन लेती है ना, तब आदमी के पास बस उम्मीद ही बचती है। ये लफ्ज श्याम के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सहारा धीरे धीरे घुल रहा हो, बिल्कुल उस मिट्टी की तरह जो बारिश में बह जाती है। नहीं, ऐसे घर नहीं लौट सकता। लक्ष्य की आंखों में सवाल होगा, रेखा के चेहरे पर चिंता। कुछ तो करना पड़ेगा। धूप
रात होती तो आदमी आसमान को देखकर हौसला बांध लेता, मगर आज आसमान भी काला था और उसके नीचे शाम की मजबूरी और गहरी लग रही थी। लक्ष्य, दरवाजे पर बार बार मत जा, बाबूजी आएंगे। बस थोड़ा वक्त और लगेगा। माँ, बाबूजी भीग गए होंगे ना, उनके पास छाता भी तो नहीं है। हाँ बेटा, भीग गए होंगे, पर तेरे बाबूजी बहुत हिम्मती हैं, वो हार कर नहीं आते। घर में रेखा हिम्मत बनकर बैठी थी और बाहर श्याम हिम्मत ढूंढ रहा था। दोनों के बीच सिर्फ बारिश नहीं, मजबूरी की एक लंबी दीवार खड़ी थी। यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला, शायद पड़ोस के गांव में पूछना पड़े। रास्ता मुश्किल है, पर खाली हाथ लौटना उससे भी मुश्किल। उसने दूर की कच्ची पगडंडी की तरफ देखा, जो जंगल के पास से मुड़कर दूसरे गांव तक जाती थी। पानी से धुंधला हुआ वो रास्ता खतरनाक भी लग रहा था और शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद भी था। जो होगा देखा जाएगा, आज कुछ बदलना ही पड़ेगा। बारिश और तेज हो गई, हवा ने पेड़ों को झंझोड़ दिया और श्याम ने अपना गमछा कसकर बांध लिया। उसने एक कदम उस अनजाने रास्ते की तरफ बढ़ाया। बारिश अब सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, जैसे हर बूंद श्याम के हौसले को भी ठोकर मार रही हो। फिर भी वो रुका नहीं। पिछले गांव का अंधेरा उसके पीछे छूट चुका था और सामने जंगल के बीच वो झोपड़ी उसकी आखिरी उम्मीद बनकर जल रही थी। बस थोड़ा और, हे भगवान, पैर साथ दे दो, बस थोड़ा और। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, कपड़े शरीर से चिपक चुके थे और हाथ ठंड से कांप रहे थे। श्याम ने एक पेड़ का सहारा लिया, गर्दन उठाकर देखा। हाँ, वो रोशनी सच थी, कोई भ्रम नहीं। झोपड़ी यहाँ, इस सुनसान जंगल में? वो धीरे धीरे झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा पूरा बंद नहीं था, हवा के झोंके से आधा खुलकर फिर टकरा जाता। अंदर से धूप, गीली लकड़ी और उबलते काढ़े की हल्की सी सुगंध आ रही थी। कोई है अंदर? मैं रास्ता भटक गया हूँ। दरवाजे पर क्यों भीग रहे हो बेटा? अंदर आ जाओ। ठंड शरीर से पहले हिम्मत को तोड़ती है। आवाज में ऐसा सुकून था कि श्याम के कंधों का बोझ एक पल को हल्का पड़ गया। वो झोपड़ी के अंदर घुसा, जहाँ मिट्टी का चूल्हा धीरे धीरे सुलग रहा था और एक बूढ़े बाबा कंबल ओढ़े चारपाई के पास बैठे थे। इधर इस चौकी पर बैठो, कपड़े निचोड़ लो। चेहरा देखकर लगता है तुम सिर्फ बारिश से नहीं, जिंदगी से भी भीग कर आए। माफ कीजिए बाबा, बिना पूछे आ गया। बाहर हालात ऐसे थे कि समझ नहीं आया क्या करूं। जिस घर के दरवाजे पर दुख खड़ा हो, वहां इजाजत नहीं, इंसानियत पहले दी जाती है। बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम श्याम है बाबा। श्याम, तुम्हारी आंखों में इतनी थकान क्यों है? लगता है जैसे कई रातों से तुमने चैन की नींद नहीं सोई। क्या हुआ बेटा? ये सवाल सीधे दिल पर लगा। श्याम ने होंठ भींच लिए, पर जो आंसू बारिश से बच गए थे वे अब पलकों के कोनों पर भर आए। बाहर गरज उठी और झोपड़ी का छोटा दिया एक पल के लिए कांप गया। बाबा, मैं किसान हूँ, था या शायद अब भी हूँ, लेकिन इस साल की बारिश ने मेरी सारी मेहनत बहा दी। आराम से बोलो, जल्दी में कहीं दर्द अधूरा न रह जाए। हमारे गांव में इतनी तेज बारिश हुई कि खेतों का चेहरा ही बदल गया। जो बीज डाले थे सब पानी में गल गए, मिट्टी बह गई, मेहनत बह गई और साथ में उम्मीद भी। श्याम के शब्द रुक रुक कर निकल रहे थे, जैसे हर याद गले में फंस रही हो। बाबा चुप थे, पर उनकी आंखें सुन रही थी, गहराई से, बिना बीच में टोके। सोचा था खेती से कुछ नहीं हुआ तो मजदूरी कर लूँगा। सुबह से शाम तक हर दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने कहा बारिश रुकने दो, किसी ने कहा आदमी पहले से ज़्यादा है, किसी ने देखकर भी अनजान बना। मैं एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहा बाबा। कीचड़, पानी, भूख, पर काम एक मुट्ठी भर भी नहीं मिला। जेब खाली थी, पेट खाली था और हाथ बिल्कुल बेकार लगने लगे। घर पे मेरी पत्नी रेखा है बाबा, बहुत हिम्मत वाली है, पर हिम्मत भी कब तक चूल्हे में जलती रहे। कल उसने खुद नहीं खाया,
बस लक्ष्य को आधी सूखी रोटी पानी में भिगो कर दे दी। बाबा, मेरा बेटा लक्ष्य अभी बहुत छोटा है। जब उसे भूख लगती है तो पहले चुप हो जाता है, फिर मासूमियत से पूछता है, बाबा। झोपड़ी में कुछ पल के लिए सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। श्याम के लिए ये सब सुनाना सिर्फ बीती बातें याद करना नहीं था, बल्कि हर शब्द के साथ वो उन दर्द भरे पलों को फिर से जी रहा था। आज घर से निकला तो रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। उसकी उस एक नज़र में सवाल भी था, भरोसा भी और डर भी। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो उन दोनों की आंखों में कैसे देखूंगा। तुम खाली हाथ नहीं आई श्याम, तुम अपना सच लेकर आए। बहुत लोग रोटी मांगते हैं, लेकिन सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सच से पेट नहीं भरता बाबा, मुझे कोई रास्ता चाहिए, छोटा सा ही सही। मैं मेहनत से कभी नहीं भागा, बस एक मौका चाहिए। और अगर रास्ता तुम्हारी सोच से अलग हो, अगर इस बार मिट्टी तुमसे कुछ और चाहती हो तो? मैं समझा नहीं बाबा। बाबा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने पास रखी पुरानी भीगी सी पोटली उठाई। वो बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी गांठ खोली, झोपड़ी की रोशनी अचानक और गहरी हो गई। ये क्या है? बीज, लेकिन साधारण बीज नहीं। इनमें मिट्टी की याद है, बारिश का सब्र है और भूख के सामने डट कर खड़े रहने की ताकत है। इन्हें बहुत संभाल कर रखना। जादुई बीज? बाबा, मैं कोई कहानी का पात्र नहीं हूँ, मैं तो बस एक थका हुआ किसान हूँ। इसलिए तो दे रहा हूँ। जादू उन लोगों के काम नहीं आता जो मेहनत से भागते हैं। जादू उसी के हाथों में फलता है जो आंसू पीकर भी मिट्टी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। क्या सच में इनसे कुछ बदल सकता है? बदल सकता है, लेकिन तभी जब तुम विश्वास और मेहनत दोनों साथ लेकर चलो। इन्हें अपने घर की मिट्टी में बोना। कल सुबह ध्यान से देखना, जमीन तुम्हें अपना जवाब देगी। चमकते हुए छोटे छोटे बीज श्याम की हथेली पर आ टिके। वे अजीब सी गर्माहट से भरे थे, जैसे किसी ने अंधेरे में एक छोटा सा सूरज रख दिया हो। श्याम की सांसों की रफ्तार बदल गई। बाबा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन अगर ये सिर्फ एक सपना निकला, अगर कल भी कुछ ना हुआ तो? हर बीज नहीं उगता बेटा, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ बीज समय मांगते हैं और कुछ नियत। मुझे और क्या करना होगा? इन्हें कैसे बोना है? कितना पानी देना है? कितनी मिट्टी चाहिए? इन्हें डर के साथ मत बोना, पूरे विश्वास के साथ बोना। और जब मिट्टी से पहली हरी कोपल निकले तो उसे सिर्फ फसल मत समझना, उसे अपनी नई शुरुआत समझना। श्याम ने बीज अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिए, जैसे कहीं हवा भी उन्हें उससे छीन ना ले। बाहर फिर गरज गूंजी, लेकिन इस बार उसके दिल में डर के साथ एक नई उम्मीद भी जन्म चुकी थी। मैं अब चलता हूँ बाबा। रेखा और लक्ष्य मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें बताना है कि शायद अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जाओ, लेकिन याद रखना श्याम, हर वरदान अपने साथ एक परीक्षा भी ला। कल जो मिट्टी से निकलेगा वो सिर्फ तुम्हारे खेत को नहीं, तुम्हारी सोच को भी बदल देगा। श्याम ने चौंक कर बाबा की ओर देखा। दिए की लौ में उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, न पूरी तरह इंसानी, न पूरी तरह परछाई जैसी। झोपड़ी के बाहर बारिश अब भी मूसलाधार बरस रही थी और घर का रास्ता अभी लंबा था। परीक्षा? कैसी परीक्षा बाबा? कल सुबह जब ये बीज अपना चमत्कार दिखाएं, तब फैसला तुम्हारा होगा। सिर्फ आज की भूख मिटानी है या आने वाले कल को बदलना है।
बाबा की झोपड़ी से निकलते ही श्याम ने अपनी मुट्ठी और कस ली। बारिश अब भी उस पर बरस रही थी, लेकिन उसके मन में पहली बार अंधेरे से ज्यादा उम्मीद की रोशनी थी। रेखा, दरवाजा खोलो, मैं आ गया, जल्दी खोलो। श्याम, इतनी देर? हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? बाबूजी, कुछ मिला? काम नहीं मिला बेटा, लेकिन शायद उससे भी बड़ा कुछ मिल रहा है। रेखा, पहले दरवाजा बंद कर दो। रेखा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। छोटे से कमरे में भीगी मिट्टी, भीगे कपड़ों और बुझते चूल्हे की मिली-जुली महक के बीच श्याम ने अपनी मुट्ठी धीरे-धीरे खोली। बीज? इतनी सी चीज लेकर आए हो? हाँ, बीज, लेकिन साधारण बीज नहीं। जंगल में रहने वाले एक बूढ़े बाबा ने मुझे दिए हैं। मैंने उन्हें अपना सब कुछ बता दिया, भूख, बर्बाद हुई फसल, कर्ज और लक्ष्य का भविष्य भी। श्याम, हम इतने टूट चुके हैं कि अब सपने भी डराने लगे हैं। कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? मुझे भी डर लगा था, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी रेखा। उन्होंने कहा था, कल मिट्टी अपना जवाब देगी। मिट्टी जवाब देगी? क्या मिट्टी भी बोलती है बाबूजी? जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है बेटा, तब कभी कभी मिट्टी भी उसका साथ दे देती है। अगर सच में इन बीजों में कोई ताकत है, तो देर किस बात की? बाहर गीली मिट्टी तैयार पड़ी है। हाँ, अभी इसी वक्त इन्हें बोते हैं। तीनों ने बिना समय गवाए एक पुराना दिया जलाया। बाहर बारिश अब भी तेज थी, मानो रात उनकी परीक्षा को और कठिन बनाना चाहती हो। यहीं नीम के पास की मिट्टी नरम है, पानी भी यहीं ठहरता है। ठीक है, ध्यान से, ज्यादा गहरा नहीं। बाबा ने कहा था, मिट्टी को बस प्यार से अपनाना है। तुम भी ना श्याम, आज बड़ी अनोखी बातें कर रहे हो। अजीब रात है रेखा, शायद आज यही अजीब बात हमारी उम्मीद बन जाए। बाबूजी, अगर ये बीज उग गए तो क्या हम कल पेट भरकर खाना खा सकेंगे? अगर ये उग गए बेटा, तो सिर्फ कल नहीं, हमारे आने वाले कई कल बदल सकते हैं। श्याम ने एक एक करके बीज गीली मिट्टी में रख दिए। रेखा ने उन पर प्यार से मिट्टी डाल दी, जैसे वो बीज नहीं, अपनी बची खुची उम्मीद सहेज रही हो। हे धरती माँ, इस बार हमें खाली हाथ मत लौटाना। मेरे बच्चे की भूख पर दया करना। बाबूजी, क्या मैं भी हाथ लगा सकता हूँ? हाँ बेटा, जरूर, ये हम तीनों की उम्मीद है। बाबूजी, आपने देखा, कुछ चमका था। मैंने भी देखा, या शायद बिजली की चमक का धोखा था। चाहे ये बिजली का भ्रम हो या कोई शुभ संकेत, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चलो अंदर चलते हैं, अब सुबह का इंतजार करते हैं। घर के अंदर लौटकर तीनों चुप हो गए। भूख अब भी थी, कपड़े अब भी गीले थे, लेकिन ये रात पहली बार सिर्फ दर्द की नहीं, एक नई उम्मीद के इंतजार की रात बन गई थी। आज तो नींद आएगी ही नहीं। मन बार बार बाहर उस मिट्टी की ओर जा रहा है। मुझे भी, लेकिन बाबा की कही हर बात बार बार कानों में गूंज रही है। सिर्फ पेट भरना है या अपनी किस्मत जगानी है? किस्मत जागती कैसे है माँ? क्या उसे भी आवाज देनी पड़ती है? हाँ, शायद। कभी मेहनत से, कभी दुआ से, और कभी बहुत सारे आंसुओं के बाद। रेखा, अगर सुबह कुछ ना हुआ तो भी टूटना मत। मैं फिर निकलूंगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम हर बार यही कहते हो श्याम, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये सुबह खाली नहीं आएगी। मैं सुबह सबसे पहले देखूंगा। रात बहुत लंबी थी, कभी बारिश तेज होती, कभी धीमी पड़ जाती, कभी लगता जैसे मिट्टी के भीतर कोई हल्की सी हलचल हो रही हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर देखे। श्याम, सुना तुमने? जैसे बाहर मिट्टी चटक रही हो। हाँ, या शायद मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। थोड़ा उजाला होने दो। उजाला हो गया, देखो देखो ना। खिड़की की दरार से सुबह की फीकी रोशनी धीरे धीरे कमरे में उतरने लगी। तीनों एक साथ उठ खड़े हुए, जैसे उनकी सांसें एक ही उम्मीद से बंध गई हों। खिड़की की दरार से सुबह की फीकी रोशनी धीरे धीरे कमरे में उतरने लगी। तीनों एक साथ उठ खड़े हुए, जैसे उनकी सांसें एक ही उम्मीद से बंध गई हों। हे भगवान, श्याम, वहाँ देखो। ये कैसे मुमकिन है? कल रात तो यहाँ सिर्फ कीचड़ था।
बाऊजी, आलू और ये टमाटर और मिर्ची भी। माँ, हरा हरा धनिया। गीली मिट्टी को चीरकर आलू के कोमल पौधे, लाल टमाटर, हरी मिर्च और खुशबूदार धनिया एक ही रात में उगाए थे। सुबह की पहली किरणें उन पर पड़कर उन्हें और भी अद्भुत बना रही थी। सच है, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया। माटी माँ ने हमारी पुकार सुन ली। बाबा सच कह रहे थे रेखा। देखो, हम अभी हारे नहीं हैं। हमारे घर की उम्मीद अब भी जिंदा है। आज हम खाएंगे ना गरम गरम, पेट भरकर। हाँ बेटा, आज पहली बार पेट भी भरेगा और दिल भी। सिर्फ खाएंगे ही नहीं, शायद यहीं से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। कुछ ऐसा जो बारिश को दुश्मन नहीं, हमारा सहारा बना दे। रेखा ने हैरानी से शाम की ओर देखा। लक्ष्य पौधों के बीच खिलखिला रहा था और मिट्टी से उठती ताजी खुशबू के साथ शाम के मन में एक नया सपना जन्म ले रहा था। क्या सोच रहे हो शाम? तुम्हारी आंखों में फिर वही चमक लौट आई है। सोच रहा हूँ, अगर एक ही रात में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है तो शायद अब हमारी जिंदगी भी बदलने वाली है। लेकिन उसी पल पौधों के बीच मिट्टी फिर हल्की सी चमकी, जैसे उन जादुई बीजों का पूरा रहस्य अभी सामने आना बाकी हो। मिट्टी की चमक धीरे धीरे थम गई, लेकिन श्याम के मन में जो नया विचार जगा था वो अब सुबह की रोशनी के साथ और भी साफ हो चुका था। बारिश अब भी हो रही थी, मगर पहली बार उसे देखकर उसके दिल में डर नहीं, एक नया रास्ता दिखाई दे रहा था। रेखा, हम इन सब्जियों को सिर्फ देखकर खुश नहीं होंगे, इन्हीं से अपनी रोजी कमाएंगे। आज से यहीं अपने घर के बाहर एक छोटा सा ढाबा लगाएंगे। ढाबा? इतनी तेज बारिश में? यहाँ कौन रुकेगा शाम? लोग तो घर से निकलने से भी डर रहे हैं। इसीलिए तो रुकेंगे। भीगा हुआ इंसान सबसे पहले गर्म खाने की खुशबू की ओर ही खिंचता है। और हमारे पास ताज़े आलू हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्च है, धनिया है। और मैं पानी पिलाऊंगा। मैं जोर से आवाज भी लगाऊंगा, गर्मा गर्म पराठे। रेखा ने एक पल के लिए टपकती छत, खाली बर्तनों और बीते कठिन दिनों को देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने सारे डर मन में ही दबा लिए। ठीक है, अगर कोशिश करनी है तो पूरे मन से करेंगे। चूल्हा मैं संभालती हूँ, तुम आटा गूंदो। धन्यवाद रेखा, देखना हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। थोड़ी ही देर में घर के बाहर पुरानी चारपाई को उलटकर मेज बना दिया गया। 2 ईंटों पर चूल्हा सजा और फटे हुए कपड़े से बारिश से बचने के लिए छोटी सी ओट तैयार कर ली गई। लक्ष्य, धनिया अच्छी तरह साफ कर लो। मिर्च छूने के बाद आंखों पर हाथ मत लगाना। और हाँ, लोटा भी अच्छी तरह धो लेना। जी मैया, आज मैं बड़ा आदमी हूँ, ढाबे का काम मैं संभालूंगा। मालिक तो तुम ही हो, बस हिसाब किताब ठीक रखना। जब पहला पराठा बेलकर तवे पर पड़ा तो घी की हल्की सी खुशबू भीगी हवा में फैल गई। उस महक में सिर्फ स्वाद नहीं था, उसमें संघर्ष, उम्मीद और अपने घर को फिर से बसाने का सपना भी घुला हुआ था। शाम, जरा ध्यान रखना, पराठा जल न जाए। आँच तेज है और आटा भी नया है। किनारे थोड़ा सिक भी जाए तो कोई बात नहीं, असली स्वाद वहीं होता है। बारिश में इंसान को बस गरम, भरपेट और दिल से बना खाना चाहिए। बाबूजी, रास्ते से 2 आदमी आ रहे हैं, दोनों पूरी तरह भीग गए हैं। अरे भाई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इतनी बारिश में किसी ने चूल्हा जला रखा है क्या? अगर गरम गरम कुछ खाने को मिल जाए तो लगता है जान में जान आ जाएगी। आइए भैया आइए, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं, ताज़ी सब्जियों से बनाए हैं। पहले बैठ जाइए और चाहें तो भीगे कपड़े भी थोड़ा निचोड़ लीजिए। इस मौसम में ताज़ी सब्जियाँ? मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक करने का समय तो कब का बीत गया भैया। बस इतना समझ लीजिए, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। पहले खाना खा लीजिए, कहानी बाद में सुन लीजिएगा। खाली पेट हर बात पर यकीन करना मुश्किल होता है। लीजिए, पहले पानी पीजिए। हमारे ढाबे में पहले पानी, फिर पराठा। वाह रे छोटे मालिक, बड़ी अच्छी तहजीब है तुम्हारी। जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में गया, दोनों मुसाफिर कुछ पल के लिए चुप हो गए। बारिश की आवाज के बीच बस तवे की सन सन और उनके चेहरे पर उभरती तसल्ली दिखाई दे रही थी। अरे ये तो कमाल का पराठा है। आलू बिल्कुल नरम, मिर्च बिल्कुल सही
धनिया ताजा और हर निवाले में घर की मेहनत का स्वाद है। बहन, एक पराठा और बना दीजिए, और अगर टमाटर की चटनी भी मिल जाए तो आज का सफर सफल हो जाएगा। चटनी भी है, ताजे टमाटरों की। बस एक पल रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। बस दुआ करते रहिए भैया, ये चूल्हा आज ही जला है। अब बस यही चाहता हूँ कि इसकी आँच कभी ठंडी ना पड़े। श्याम, अरे तुमने यहाँ ढाबा खोल लिया, कल तक तो काम ढूंढ रहे थे। हाँ, काम नहीं मिला तो सोचा अपना काम खुद ही शुरू कर लेते हैं। आइए, गर्मा गर्म पराठे खाइए। मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ गरम नहीं खाया, उसके लिए भी एक पराठा बना दोगे? एक नहीं, 2 बनाऊंगी। पहले बच्चा पेट भर कर खाएगा। मैं छोटी प्लेट लाता हूँ, उसमें बच्चा आराम से खा लेगा। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उस छोटे से ढाबे के नीचे लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। किसी को सिर्फ पराठा नहीं मिल रहा था, किसी को गर्माहट, किसी को सहारा और किसी को फिर से उम्मीद मिल रही है। श्याम, सच कहूँ, बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, इस पराठे में जैसे हिम्मत का स्वाद भी है। क्योंकि ये पराठा सिर्फ आटे से नहीं, हमारी मेहनत, हिम्मत और उम्मीद से बना है। कल तक लगता था सब खत्म हो गया, आज लग रहा है कि टूटे हुए सपने भी फिर से जुड़ सकते हैं। मैं अगले गांव जा रहा हूँ, वहाँ सबको बताऊंगा। बारिश वाले रास्ते पर एक छोटा सा ढाबा है, जहाँ पराठे के साथ इंसानियत भी परोसी जाती है। और कहना, छोटे मालिक का पानी बिल्कुल मुफ्त है। हाँ। दोपहर तक चारपाई पर रखे डिब्बे में सिक्कों की खनक सुनाई देने लगी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने जरूर थे कि रेखा ने उन्हें हाथ में लेकर चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। श्याम, देख रहे हो, कितने दिनों बाद हमारे हाथ में अपनी मेहनत की कमाई आई है। पैसों से ज्यादा मुझे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान दिखाई दे रही है, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। बाबूजी, और लोग आ रहे हैं, बाहर 3 आदमी और खड़े हैं। अब वो ढाबा छोटा नहीं लग रहा था, उसका कोई नाम नहीं था, फिर भी लोग उसे अपने आप बारिश वाला आलू पराठा कहकर पुकारने लगे। ओ श्याम, हमारे लिए 4 पराठे और बनाना, और मिर्च थोड़ी ज्यादा रखना। लक्ष्य, और आटा ले आ। शाम, चूल्हे में लकड़ी डालो। आज चूल्हा नहीं बुझेगा, जब तक बारिश है तब तक पराठे बनते रहेंगे। भीगी हवा में घी, धनिया और सिकते पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। श्याम ने आसमान की ओर देखा। जो बारिश कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन लगती थी, आज वही उसके नए सफर की साथी बन गई थी। दिन बीतते गए और श्याम की मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा सा ढाबा धीरे धीरे एक बड़े और मशहूर ढाबे में बदल गया। अब दूर दूर के लोग उसके गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने आने लगे। देखते ही देखते ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लगने लगी और श्याम का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अगर आपको श्याम की मेहनत, हिम्मत और उम्मीद से भरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा उन तक भी पहुंचे। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।